नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में संविदा की नई भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस जिले में भर्ती निकली हुई है और किन पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इसके साथ साथ इन पदों की भर्ती के लिए आपको कहां और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। साथियों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं, जिससे कि हम आपके जिले की भर्तियां आप लोगों तक साझा करते रहें। साथियों, संविदा भर्ती की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए साथियों, बिना देरी किए है हम वीडियो स्टार्ट। साथियों, पहला पद सिक्योरिटी गार्ड का है। हाई स्कूल योग्यता मांगी गई है। महिला कल्याण विभाग से वैकेंसी निकली हुई है। जालौन जनपद से यह भर्तियां होने जा रही हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो 10,500 रुपये इसका वेतन है। अंतिम तिथि 3/1/2026 है। साथियों, 3 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब हम साथियों बात करते हैं दूसरे पद की, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ पर यह पद निकला हुआ है। इसमें भी योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। महिला कल्याण विभाग से वैकेंसी निकली हुई है। भर्ती जालौन जिले में होने जा रही है। अब साथियों वेतन की बात करें तो 11,000 रुपये इसका वेतन है। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 3/1/2026 है, यानी कि 3 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब हम साथियों तीसरी पद की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट का है। इसमें भी योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में निकला हुआ है। साथियों, जनपद आगरा में इसकी भर्तियां होने जा रही है। अगर हम साथियों वेतन की बात करें तो 12,448 रुपये इसका मासिक वेतन है। अगर फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 3/1/2026 है। अब हम साथियों बात करते हैं चौथे पद की, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। इसमें भी हाई स्कूल योग्यता मांगी गई है। यह माध्यमिक शिक्षा विभाग से निकला हुआ है और जनपद लखनऊ में इसकी भर्ती होने जा रही है। अगर हम वेतन की बात करें तो 11,944 रुपये इसका वेतन है। 3 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब हम साथियों जब अगले 5वें पद की बात करते हैं तो ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ का निकला हुआ है। इसमें भी योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से ये भी पद है। साथियों, हरदोई जनपद में इसकी भर्ती होने जा रही है। अगर हम बात वेतन की करते हैं तो 11,944 इसका वेतन है। इस फॉर्म को 3 जनवरी तक साथियों अप्लाई कर लेना है। अब हम साथियों अगले पद की बात करते हैं तो ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। इसमें भी योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। यह भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से निकला हुआ है। यह भर्ती यानी कि रायबरेली जनपद में होने जा रही है। इसका भी वेतन साथियों 11,944 रुपये है। इसकी भी आवेदन की अंतिम तिथि 3/1/2026 रखी गई है। अब हम अगले पद की बात करते हैं तो साथियों ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ पर निकली हुई है। अनिवार्य योग्यता इसकी भी हाई स्कूल है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से ये भी है। साथियों यह उन्नाव जनपद में भर्ती होने जा रही है। इसका भी वेतन 11,944 रुपये है। इसकी भी अंतिम तिथि साथियों 3/1/2026 है। अब हम साथियों अगले पद की बात करें तो ये भी पद साथियों मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। इसकी भी योग्यता हाई स्कूल साथियों मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी निकला हुआ है, लेकिन इसकी वैकेंसी सीतापुर जनपद में होने जा रही है। अब हम साथियों वेतन की बात करें तो 11,944 रुपये साथियों उसका वेतन है। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 3/1/2026 है। अब हम साथियों अगले पद की बात करें तो ये भी मल्टीटास्किंग पद पर भर्तियां निकली हुई हैं। साथियों ये भी मल्टीटास्किंग पद पर भर्ती निकली हुई है। इसमें भी योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। ये भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से निकला हुआ है। लखीमपुर खीरी जनपद में भर्ती होने जा रही है। वेतन की बात करें तो 11,944 रुपये है। इसकी भी अंतिम तिथि 3/1/2026 साथियों रखी गई है। अब हम जब अगले पद की बात करते हैं तो साथियों ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ पर निकला हुआ है। इसकी भी योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से यह वैकेंसी निकली हुई है। अगर हम बात जनपद की करते हैं तो जौनपुर जनपद में वैकेंसी होने जा रही है। इसका वेतन 11,453 है। अंतिम तिथि की बात करें तो 1/1/2026 है। साथियों इन सभी भर्तियों को अप्लाई करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के सरकारी पोर्टल सेवा योजन पोर्टल में जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करना है, या तो फिर साथियों आप किसी भी पास के कैफे में जाकर उससे इन भर्तियों को जानकारी देकर सेवा योजन पोर्टल से इन फॉर्मों को आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।